क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में 2 सितंबर का पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज आप जो पेपर देने जा रहे हैं विज्ञान का, वो पेपर हम पढ़ेंगे। तो किस तरह के आपके प्रश्न हैं, यहाँ पे सभी प्रश्नों के आंसर मैंने पहले ही भर रखे हैं, क्योंकि समय कम है आपके पास और कम समय में पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाया जाता है पदार्थ। दूसरा है न्यूनतम ताप पर पिघलकर, यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर क्या है, द्रव बन जाता है। जो ठोस होता है वो पिघलकर क्या है, द्रव बन जाता है। तो वह इसका क्या कहलाता है, तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो जो ठोस अवस्था होती है उसके बीच क्या है, खाली जगह कम होती है। द्रव में थोड़ी खाली जगह होती है और जो गैस होता है उसमें सबसे अधिक खाली जगह होती है। तो न्यूनतम यानी कि कम जगह किसमें होगी, ठोस में। चौथा है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, तो क्या है, गैस है। पांचवा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, विलयन कहलाएगा। छठा है वायु एक विलयन है, तो ये क्या है, गैस में गैस का विलयन है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है जीवन की मूलभूत इकाई डेढ़ होती है, तो कोशिका होती है। दूसरा है पादपों में जल का संवहन डेढ़ ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। तीसरा है समसूत्री विभाजन डेढ़ कोशिकाओं में होता है, तो कायिक कोशिकाओं में होता है। चौथा है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे पौधों का आदान प्रदान होता है डेढ़ कहलाते हैं, तो रंध्र कहलाते हैं। पांचवा है अनैच्छिक पेशियों को डेढ़ पेशी भी कहते हैं, तो आरेखित पेशी भी कहते हैं। छठा है एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेढ़ कहलाता है, तो ऊतक कहलाता है। और तीसरा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल होता है। दूसरा है निलंबन किस प्रकार का विचलन होता है, तो विषमांगी विचलन होता है। तीसरा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चौथा है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। पांचवा मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो इसमें धसे हुए रंध्र होते हैं, गड्ढानुमा में रंध्र होते हैं पत्तियों की सतह पर। अगला है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो तय की गई दूरी का मापन करता है। चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है गति का तृतीय नियम, तो यह क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। दूसरा है चाल, तो इसका रहेगा दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो त्वरण का रहेगा वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका रहेगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पांचवा है जड़त्व, तो गति का प्रथम नियम है। और गति का द्वितीय नियम, तो इसकी जोड़ी रहेगी F बराबर ma। तो ये हो गई जोड़ियां। अब चलिए पांचवा प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से सत्य असत्य लिखिए। पहला है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, असत्य है। दूसरा है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, असत्य है। तीसरा है प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या स्थिति में बने रहना चाहती है, तो वस्तु के इस गुण को त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, तो ये असत्य है। चौथा है हृदय पेशियां ऐच्छिक होती हैं, तो असत्य है। पांचवा सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो असत्य है। छठा पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो सत्य है। छठा एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। सातवां इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी पहुंच जाती है, क्यों? और आपका आठवां है मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है। नवा टिंडल प्रभाव क्या है? आपका यहाँ से 10वां है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। 11वां कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। 12वां वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। 13वां स्नायु व कंडरा में 2 अंतर लिखिए। 14वां चाल एवं वेग में 2 अंतर लिखिए। और 15वां दूरी व विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। 16वां संतुलित बल किन्हें कहते हैं। और 17वां है एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग ही बलों की आवश्यकता होती है, क्यों? तो चलिए अब 18वां प्रश्न है आपका यहाँ से, जिसमें आपको ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। 19वां है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और 20वां है एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर
60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 21वां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करें। 22वां है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं। और 23वां है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से अचानक चलने लगती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो कारण आपको यहाँ पे बताना है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे कुल 23 प्रश्न बताए हैं। 23 प्रश्न यदि आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा वही पेपर बताया है जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से कंप्लीट करिए आप पूरे प्रश्नों को, और एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें।